नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज है 19 मई और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। आज बात करेंगे रुचि सोया के बारे में, जिसके शेयर 3 रुपये से मात्र 6 महीने में 740 रुपये के हो गए। मतलब लगभग आपके पैसे 247 गुना बढ़ गए, या प्रतिशत में बात करें तो 24,700% की वृद्धि आपके शेयर प्राइस में हो गई। बहुत सारे फ्रेंड बोलते हैं कि रुचि सोया तो बस अब अपर सर्किट पे अपर सर्किट ही लगाया जा रहा है, क्या हम सब कभी इसमें निवेश कर पाएंगे या हमें रुचि सोया जैसी कंपनी के शेयर कभी मिल ही नहीं पाएंगे। कुछ फ्रेंड्स का यह भी कहना है कि सर जी, इसमें निवेश करना ठीक है कि नहीं। तो इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो रुचि सोया के बारे में थोड़े संक्षेप में समझ लें तो आगे की चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। रुचि सोया का इतिहास बहुत ही नकारात्मक रहा है और फाइनली इस कंपनी के डायरेक्टर्स ने बहुत बड़ा गेम करने के बाद इस कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया, जिसकी नीलामी हुई और इसे भारत के योग गुरु बाबा ने खरीद लिया। तब कंपनी के शेयर मात्र 3 रुपये के होते थे, जिसे मैं प्रमाण स्वरूप आपको एनएससी की हिस्टोरिकल डाटा से प्रूफ कर दूंगा। प्रोमोटर्स ने इसमें अपनी लगभग 98.5% की हिस्सेदारी अपने पास रख ली और मात्र 1.5% हिस्सेदारी रिटेलर्स के लिए छोड़ दी। अब प्रोमोटर्स ने अपना शेयर तो होल्ड कर लिया, किंतु नए प्रोमोटर के नाम से बाजार में कंपनी की हवा बन गई और निवेशक इस शेयर को खरीदने के लिए ढूंढने लगे। अब यह मामला इकोनॉमिक्स के एक साधारण सूत्र हायर द डिमांड लोअर द सप्लाई देन हायर द प्राइस, तो इस फार्मूले के ऊपर दौड़ने लगा। मार्केट में माल था ही नहीं, मार्केट में माल था ही कुल 1.5%, उसमें से भी कोई बेच के राजी नहीं था, तो अपर सर्किट तो लगनी ही थी। और यही प्रमोटर्स का गेम प्लान भी था कि इस पेनी शेयर को ऐसी स्कार्सिटी क्रिएट कर दो और इतनी ब्रांडिंग इसकी बढ़ा दो कि इसकी कीमतें आसमान छूने लगे। और यही सारी बातें प्लान के मुताबिक हुई। अब जब 3 रुपये की चीज मात्र 6 महीने में 740 रुपये की हो गई, तो प्रमोटर्स अपना माल छोड़ दिया और लोअर सर्किट चालू। अब देखना है कि ऐसा कब तक चलता है। जो बेचारे निवेशक ऊपरी दरों पर निवेश किए होंगे, उनका तो भगवान ही रक्षा कर सकते हैं। जब मैं आपको हिस्टोरिकल डाटा और चार्ट दोनों दिखाऊंगा तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें आपको क्या करना है। आपको हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं होगी कि इसमें आप क्या करें, आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपको इसमें क्या करना है। तो आइए पहले इसके हिस्टोरिकल डाटा को देख लेते हैं एनएससी की वेबसाइट पर। एनएससी की वेबसाइट पर मात्र 6 महीने का डाटा जो अवेलेबल है, इसके जो टोटल ट्रेड के सेटअप का, तो आप देखेंगे कि 27 जनवरी के बाद क्या इसमें मूवमेंट होता है। तो 27 जनवरी को ये क्लोज हुआ है 3 रुपये 35 पैसे पर। इसके बाद जब ये कंपनी नए प्रमोटर के हाथ में आती है तो इसकी जो ओपनिंग होती है वो 16 रुपये 20 पैसे, लगभग 5 गुना अधिक पर तो इसकी ओपनिंग होती है। और हाई बनती है 17 रुपये और लो क्या रहता है, जितनी ओपनिंग है वही, मतलब सर्किट लग चुका। अब इसमें आपको सबसे महत्वपूर्ण बात देखने की है कि पहले दिन जो इसमें टोटल ट्रेडिंग हुआ था शेयर का, वो मात्र 6,573 शेयर। तो टोटल ट्रेडिंग कितने की हुई होगी अब आप समझिए। मात्र 1,11,570 रुपये के शेयर खरीदे गए या बेचे गए और अपर सर्किट लग गई। अब दूसरे दिन की बात करते हैं 28 जनवरी की। तो 28 जनवरी को आप देखेंगे कि मात्र 1821 शेयर, क्योंकि जिन रिटेलर ने खरीदे थे उनको लगा था कि इसकी तो प्राइस बढ़ सकती है, तो उन्होंने और रोक लिए। पहले दिन तो 6,563 शेयर बेचा भी, लेकिन दूसरे दिन तो और भी उन लोगों ने रोक लिए। अब मात्र 1821 शेयर आई बाजार में बिकने के लिए और वो बिक गई। अब क्लोज तो हुई थी 17 पे पिछले दिन, लेकिन 85 पैसे बढ़ा करके वो अपर सर्किट लगती है और जितने पे खुला उतने पे बंद होता है। और आप यहाँ देखेंगे कि मात्र 32,500 रुपये के शेयर बिक्री होते हैं और अपर सर्किट लग गई। अब फिर इसके तीसरे दिन की बात कर लें तो तीसरे दिन 2393 शेयर बिके, क्योंकि अब इसमें से कुछ लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब तो बहुत मुनाफा हो गया। मान लो 3 रुपये की चीज है, अब तो 17 रुपये मिल गए। तो उन लोगों ने जो थोड़े बहुत शेयर थे अपने बेच दिए, तो 2393 शेयर इन्होंने बेचे मात्र 44,749 रुपये के। फिर अपर सर्किट ही रहा। अब चौथे दिन की बात देख लें तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि लास्ट 4 दिन के बाद तो शेयर 3 डिजिट में आ गए।
527 शेयर, 780 शेयर। और ये हालत हो गई कि 10,000 रुपये का शेयर बिक रहा है, 16,000 का शेयर बिक रहा है, 11,000 रुपये का मात्र शेयर की टोटल टर्नओवर हो रही है, लेकिन शेयर में लग रहा है अपर सर्किट। तो फाइनली इस तरीके से करते करते आप देखेंगे कि जनवरी से शुरू हो करके और पूरी मार्च, अप्रैल और यहाँ आकर के मई में जब आप देखेंगे कि कल 18 मई को इसमें 673 रुपये का प्रीवियस क्लोजिंग रहता है और यहाँ पे ओपनिंग होता है, फिर से ऊपर जाकर गैप अप ओपनिंग होती है 706 रुपये 95 पैसे की और पूरी अपर सर्किट में रहता है। और शेयर कितने बिकते हैं? 8,360। तो ये जो पिछले कुछ दिनों से शेयर जो बिकने शुरू हुए हैं वो कहीं ना कहीं इनको अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन जरूर मिल रहा था कि अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि इधर 2 डिजिट 3 डिजिट तक शेयर तो थे, 5 डिजिट में पहली बार शेयर आया है 11 मई के बाद। तो इसके बाद यहाँ से हो सकता है कि प्रमोटर ही इसको निकालना शुरू किए हों। तो यहाँ से जब ये निकलना शुरू करता है तो फाइनली आज जाके आप देखेंगे कि एक साथ 1,34,670 शेयर की जब मार्केट में सप्लाई आई है तो लोअर सर्किट लग गया। और जो टोटल डील हुई है वो आप देख सकते हैं कि 1,34,670 शेयर 9,59,16,526 रुपये 75 पैसे के शेयर बिके। तो ये अमाउंट थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव अमाउंट है, एक बड़ा अमाउंट है, जिसके ऊपर लोअर और अपर सर्किट लगे तो समझ में आता है। लेकिन आप देखेंगे इसके पीछे के इतिहास को कि 10,000, 5,000, 8,000, 3,000 के शेयर बिके और अपर सर्किट लगते रहा। तो ये रही इसके इतिहास। अब इसको देख करके आप खुद ही निर्णय ले सकते हैं कि इसमें आपको क्या करना चाहिए। अब इसको अगर चार्ट प्राइस पे देखें तो चार्ट प्राइस पे देखेंगे कि वही जनवरी महीना है, लगातार यहाँ से आप देखेंगे कि अपर सर्किट किस तरीके से इसको लेके ऊपर गया है। अब यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए कैसे काम करता है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब ये ऊपर छोड़ दिया ऑपरेटर ने या छोड़ दिया प्रमोटर ने, अब देखिए कैसे गिरता है। अब ऐसे ही अगर गिरेगा तो जो इस लेवल पे ऊपर के लेवल पे जो लोगों ने भी बाइंग किया होगा, आप समझ सकते हैं उनकी क्या हालत होने वाली है। तो ये हालत है रुचि सोया की। अब इसके अगर RSI की हालत देखें तो आप खुद देख लीजिए RSI क्या कहता है। तो RSI आप देखेंगे कि यहाँ तक तो बिल्कुल ये चल रहा था ओवर सोल्ड जोन में, और जैसे ही नए प्रमोटर आए तो बिल्कुल पतंग बना डाला RSI को, और ओवरबॉट ही नहीं, ओवरबॉट में ओवरबॉट। और जब छोड़ा तो जैसा मैंने बोला कि यहाँ बिल्कुल एकदम गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत सीधे धरती की ओर। तो आप इस प्रकार के शेयर्स में क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, अब इसमें हमें आगे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं समझ सकते हैं। यहाँ MACD का भी वही बिल्कुल पतंग बना रखा है। तो MACD जा रही है आसमान की ओर, और आप देख सकते हैं लास्ट मोमेंट में क्या हुआ है। आज ये पोजीशन है इस कंपनी के प्रमोटर के जो निवेशक हैं उनकी। तो अब माल लेकर के उतर गया है इसमें प्रमोटर बेचने के लिए। तो आप माल लेना है नहीं लेना है, इन सारे विश्लेषण को देख करके आप स्वयं निर्णय करें और आप स्वयं समझें कि अब आपको इसमें क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा मेरी तरफ से एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन। अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।